जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम फिर से अपना तीसरा पार्ट जो कि दिशा एवं दूरी का है, जिसे हम दिशा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले उसको आइकन बटन में जाकर आप देखिए दोनों वीडियो, फिर से तीसरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक करके आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, आइए हम आज अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फिर वह व्यक्ति अपनी दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। वह अब किस दिशा में है? मतलब कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति अब जो है वह किस दिशा में है। तो आइए हम देखते हैं। हमने आपको बताया था कि ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके आपस के ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और यह भी 90 डिग्री होता है, और यह भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर एक वृत्त बन जाता है। तो हम जानते हैं चारों दिशाओं के बीच में जब 2 दिशाएं ली जाती हैं तो उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है साथियों, आइए आज हम देखते हैं अपने कोण के माध्यम से कि कोण जब हमसे बताता है कि कोई 90 डिग्री घूम गया है, कोई 135 डिग्री घूम गया है, तो हम देखते हैं वह किस प्रकार घूमता है। हम एक बिंदु मानेंगे। अब इस बिंदु से वह कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर की दूरी तय करता है। हम जानते हैं उत्तर हमारा इधर है, उत्तर की ओर 40 मीटर की दूरी वह तय किया, और ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। इसे हम काल्पनिक ऐसे ही बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि उसके बाद 40 मीटर दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो 90 डिग्री ये होता है, यह भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम इसे आधार मानेंगे, इसे लंब मानेंगे, तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं मानना है। जब वह बताएगा कि कोई व्यक्ति 90 डिग्री के कोण पे घूम गया है, 90 डिग्री का तात्पर्य है कि हमें इस कोण के बारे में बताया गया है, या फिर 90 डिग्री होता है ना, हमने आपको बताया था। तो वह 90 डिग्री घूम गया, यानी कि वह इस स्थान पर पहुंच गया है। अब वह व्यक्ति इस स्थान पर पहुंच गया है, तो वह 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे। फिर वह व्यक्ति अपनी दाईं ओर, जब हम उत्तर की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो हमारा ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। तो इसमें कहा गया है बाईं ओर, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड की साइड घुमाया 90 डिग्री। अब यहाँ आके 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति अब यहाँ पर पहुँच गया है, क्योंकि वह एक दिशा में जाएगा। ठीक है, अपनी बाईं ओर घूमा और 90 डिग्री के कोण पर घूमा। जब वह व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसके सामने यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम यहाँ पर बना लेते ऐसे, तो हमारा 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाता, तो जिसका अर्थ हमें अच्छे से मिल नहीं पाता। ठीक है साथियों, आइए हम देखते हैं। अब वह 90 डिग्री के कोण पर घूम गया, इसका मतलब वह यहाँ पर पहुँच चुका है। फिर से वह व्यक्ति अपनी दाईं ओर, अब उसका लेफ्ट नीचे हो गया और राइट ऊपर हो गया, दाईं ओर 135 डिग्री, यानी कि यहाँ कहीं बीच में, क्योंकि ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, तो यह 45 और नीचे भी 45 हम इसे मान लेंगे। बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे और उसे 45-45 मान लेंगे। ठीक है साथियों, तो यह 90 डिग्री जाएगा जब वापस, तो यहीं पर पहुँच जाएगा। फिर से यदि वह, अभी हमारा कितना बचा है, 135 में से 90 जब चला जाएगा, 5 और 4, 45 डिग्री से घूमना है, यानी कि वह व्यक्ति अब इस दिशा में आ जाएगा।
अब वह व्यक्ति इस दिशा में आ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अब उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा की ओर। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न हमारा किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो आइए हम अपना नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह 45 डिग्री के कोण पर अपनी बाईं ओर घूम जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति 90 डिग्री के कोण पर फिर से अपनी बाईं ओर घूम जाता है, तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में है? एक बार वह 45 डिग्री घूम रहा है, दूसरी बार वह 90 डिग्री घूम रहा है, यानी कि वह 2 बार कोण को तय कर रहा है, लेकिन वह अब की बार दोनों बार अपनी बाईं ओर ही घूम रहा है। आइए हम देखते हैं। कोई व्यक्ति हो गया, वह पूर्व दिशा की ओर गया, अब वह अपनी बाईं ओर का तात्पर्य है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि 45 डिग्री हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि वह व्यक्ति अब यहाँ कहीं पहुँच चुका है। 45 डिग्री जब बाईं ओर घूमा है तो वह यहाँ कहीं पहुँच चुका है। ठीक है साथियों, उसके बाद आइए हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति 90 डिग्री के कोण पर फिर से अपनी बाईं ओर घूम जाता है। अब वह 90 डिग्री घूमेगा, यानी कि यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो वह 45 डिग्री घूमेगा। फिर से हमें 45 डिग्री घुमाने के लिए इसके बीच में एक रेखा खींचनी होगी और यह जो दूरी होगी वह 45 डिग्री के कोण पर होगी। तो वह व्यक्ति अब इस स्थान पर पहुंचेगा, तो हम देखेंगे कि वह व्यक्ति अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। यह दिशा हमारी जो ये दिशा है, यह उत्तर और ये पश्चिम और ये उत्तर, उत्तर पश्चिम के बीच में जब होता है तो उसे हम उत्तर पश्चिम मानते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। आइए हम एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें कहा है कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जब वह 45, हम जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 का आधा 45 होता है। इसका मतलब यह है कि हम इसी बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं तो वह हमारा 45 डिग्री का हो जाता है। तो फिर से वह दूसरी बार फिर वह अपने बाएं ही ओर घूमा है, अभी भी हमारा दायां इस साइड है और बायां उस साइड है। फिर से हमने जब इसे 90 डिग्री कोण घुमा कर यहाँ पर पहुँचाया तो वह 90 डिग्री हो गया और वह उसकी दिशा जो है उत्तर पश्चिम दिशा आ गई, जो कि हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि साथियों आपको प्रश्न नोट करना हो तो आप वीडियो को पुश करके प्रश्न को नोट कर सकते हैं। हम इस प्रश्न को अब इरेज करेंगे, उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की। तो साथियों अब हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, थोड़ी सी असुविधा होगी आपको पढ़ने में, लेकिन आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से लाइट नहीं, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, जैसे कि अब हम आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारा होता है ये 360 डिग्री का होता है। चारों दिशाओं के बीच में ये 360 डिग्री का कोण होता है। उसमें से एक सीधी रेखा हम यहाँ से निकालेंगे और एक सीधी रेखा यहाँ से निकाल देंगे। ये थोड़ी तिरछी हो गई, कोई बात नहीं। आइए हम इसको सीधे करने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ये हमारी अब सही है।
ये पूरा कोण जो होता है एक वृत्त का वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जो हमने यह बीच में रेखाएं खींची हुई हैं उसे हम 45 डिग्री मान लेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से 45 नहीं, लेकिन इसे हम 45 ही मानेंगे। तो आइए अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है यदि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में, आइए हम उत्तर पूर्व की दिशा अपना बनाते हैं। ये हमारा पश्चिम है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये उत्तर। तो यह कहा है यदि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में है, यानी कि वह व्यक्ति इस दिशा में है, वह व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति है, मान लेंगे हम यह एक व्यक्ति है, और वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 135 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जैसे कि अब हम जानते हैं घड़ी की दिशा में, हमने आपको उस दिन घड़ी बना के समझाया हुआ था कि जब वह घड़ी की दिशा में कहेगा तो हमें इस साइड से आना पड़ेगा, यानी कि घड़ी जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरह है, जैसे ऐसे चलती है ना, इधर जाती है, मतलब 12 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हुए 12 पर पहुंच जाती है। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण पर घूमती है। ये हमारा 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, यानी कि इन दोनों कोण के बीच 90 हो गया। फिर से जब वह 45 घूमेगा तो वह 135 डिग्री पर घूम जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति अब यहाँ पर पहुँच चुका है। वह व्यक्ति अब दक्षिण दिशा में पहुँच चुका है, यानी कि यहाँ पहुँच चुका है 135 डिग्री घूमने के बाद, क्योंकि 45 45 90 और 45 135। ठीक है साथियों। उसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब देखिए फिर से हमने इस प्रश्न को घुमाया हुआ है। उसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। वह व्यक्ति अब यहाँ पर है, तो हम आइए आपको फिर से बताते हैं। जब घड़ी की विपरीत दिशा कहेगा, यानी कि घड़ी अब उल्टी चलेगी, यहाँ से इस साइड, यही तो हुई विपरीत दिशा। किसी भी चीज़ की विपरीत दिशा वह होती है, जैसे कि कोई चीज़ ऐसे चल रही है तो वह उसकी सीधी दिशा है, उसकी विपरीत दिशा क्या होगी जब वह ऐसे चलेगी ना। तो वह कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब हम देख लेंगे, ये 45 घूमा तो यहाँ पहुँचा, फिर से 45 घूमा तो यहाँ पहुँचा, टोटल 90 जब घूमा तो वह देखेंगे हम कि यहाँ इस बिंदु से सीधे पूर्व दिशा की ओर पहुँच गया है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में है। हमें आसानी से आ जाएगा, 45 ये घूमा 45 ये घूमा 90, यानी कि वह पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर पहुंच चुका है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो पहले से ही हम उत्तर पूर्व इसी को मानते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया है कि कौन सी दिशा कैसे होती है। तो यह उत्तर पूर्व हो गया हमारा। अब वह कह रहा है और वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, तो 135 डिग्री हमने यहाँ से इसको घुमाया था 45 45 और 45 के रूप में, तब वह दक्षिण दिशा में पहुँच गया था। फिर से वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यहाँ लिखा गया है विपरीत दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूमा, तो 45 यहाँ घूमा और 45 यहाँ पर घूम गया, यानी कि अब वह पूर्व दिशा की ओर पहुंच चुका है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा पूर्व, क्योंकि उसमें पूछा गया है बताइए कि अब वह किस दिशा में है, तो वह पूर्व आ जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में है, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में है, अब वह अपनी घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री के कोण पर घूम जाता है,
उसके बाद वह उसी दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमा। उसके बाद वह कह रहा है उसके बाद वह उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब वह अंत में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब वह किस दिशा में है? आइए साथियों, अब हम फिर से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर एक बिंदु हो जाता है बीच में, जहाँ पे चारों रेखाएं आपस में मिलती हैं, एक ये, एक ये, एक ये। जब यहाँ बिंदु हो जाएगा तो वह 4 हो जाएगा। अभी तो 2 ही था, बिंदु लगाए 4 हो गया। तो हम देखेंगे ये हमारा दक्षिण पूर्व है, यह दक्षिण पश्चिम है, यह उत्तर पश्चिम है और यह उत्तर पूर्व है। तो आइए अब हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में है यानी कि वह व्यक्ति यहाँ पर है। अब वह अपनी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा हमने आपको बताया हुआ है, यानी कि यह घड़ी है, घड़ी की विपरीत दिशा माने कि इसकी ओर, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब हमारा 45 डिग्री यही ना होता है, 45 डिग्री तो यही होता है ना, यानी कि 45 डिग्री घूम गया, वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है। वह व्यक्ति अब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पहुँच चुका है। तो आइए हम देखते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पहुँच चुका है। उसके बाद वह उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फिर से वह कह रहा है वह 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, मतलब 45 यहाँ घूमेगा और 45 यहाँ भी घूमेगा, यानी कि वह अब 90 डिग्री के कोण पर घूम गया, यानी कि वह व्यक्ति अब यहाँ पहुँच चुका है। वह व्यक्ति यहाँ पहुँच चुका है। एक बार 45 घूमा, फिर से 90 घूमा, क्योंकि इसमें लिखा गया है उसके बाद वह उसी दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में ही 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अब वह अंत में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री के कोण पर घूमता है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि वह घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी हमारी जिस दिशा की ओर चलती है, अब घड़ी की दिशा में यानी घड़ी की सुई जैसे चलती है उसी प्रकार अब इस प्रकार से घुमाएंगे हम इसे 180 डिग्री। तो हम यहाँ से आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे 45 हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे फिर से 45, 45, 90, फिर जब यहाँ पहुँचेंगे तो 135, 135 में जब हम 45 जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका होगा। वह व्यक्ति इस दिशा में पहुँच चुका होगा। तो हम जानते हैं कि यह दिशा कौन सी होती है? यह दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। तो यह उत्तर हमें आके प्राप्त हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने किस प्रकार से आपको समझाया हुआ है और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। इसमें लिखा गया है यदि एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर 10 मीटर जाता है। मतलब कोई लड़का है, वह उत्तर दिशा की ओर गया और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर 10 मीटर जाता है। अब वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। चौराहे से वह दक्षिण दिशा में घूम जाता है। एक चौराहा दिया गया है, उसके बाद वह दक्षिण दिशा में घूम जाता है और 20 मीटर की दूरी तय करके वह अपने स्कूल पहुंच जाता है।
तय करके अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? आइए हम देखते हैं कि एक बिंदु मान लेंगे जहां से वह लड़का निकलेगा, चाहे वो अपने घर से निकले, घर हो गया चाहे जो मान लेंगे आप। अब वह उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर गया और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह अपने बाएं ओर 10 मीटर जाता है। हमने आपको बताया जब ऊपर उत्तर की ओर जाएगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, यह लेफ्ट हो जाएगा। तो अब वह बाईं ओर 10 मीटर जाता है, बाईं ओर 10 मीटर गया। अब वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। चौराहा हमारा कैसे होता है? 4 राह होते हैं वहां पर, यही चौराहा होता है। एक रास्ता इधर से आता है, एक इधर से, एक सामने निकल जाएगा, एक इधर सामने निकल जाएगा। तो हम इसको पहले चौराहा बना लेंगे। ये एक लाइन ये खींचेंगे और इसे ऐसे मिला लेंगे। अब हमारा चौराहा हो गया ना, इसमें 4 रास्ता हो गया, एक ही और एक ही। सॉरी साथियों, यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी इसीलिए हम फिगर को यहाँ पर बनाएंगे, या तो इधर बना लेते हैं। ठीक है साथियों, फिर से देखते हैं हम। एक लड़का अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जाता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तय करने के बाद वह अपनी बाईं ओर 10 मीटर जाता है, तो बाईं ओर घूमेगा और 10 मीटर जाएगा। अब वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। चौराहे पर पहुंच जाता है यानी कि मतलब यहाँ पर 4 रास्ता है। जहाँ पर 4 रास्ता है उसे ही चौराहे कहते हैं। गांव के भाषा में यूज़ नहीं करेंगे कि जहाँ 4 दुकानें हो जाती हैं उसे भी चौराहा लोग कहने लगते हैं। चौराहे का सही तात्पर्य होता है कि वहाँ पर 4 रास्ते होने चाहिए। ठीक है साथियों, चौराहे पर पहुँचता है। चौराहे से वह दक्षिण दिशा में घूम जाता है। यह चौराहा हो गया। चौराहे जब यहाँ पहुँचा हुआ, फिर वहाँ से वह दक्षिण दिशा की ओर घूम गया और 20 मीटर चला। 20 मीटर चला यानी कि यहाँ वह पहुँच चुका है। 20 मीटर की दूरी तय करने अपने स्कूल पहुँचता है। यहाँ उसका स्कूल है, वहाँ इसका स्कूल है। तो इसमें पूछा गया है उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। घर उसका यहाँ है और स्कूल यहाँ पर है, यानी कि घर से स्कूल की दिशा। तो उसका स्कूल उसके घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है साथियों, उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्योंकि यह हमारा पूर्व हो जाता है, या उत्तर है, या पश्चिम है, या दक्षिण है। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग शेयर में बहुत कम कर रहे हैं साथियों। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।